जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? सकट चौथ ये एक ऐसा व्रत है जो हर स्त्री अपने घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए रखती है। सकट चौथ का व्रत गणेश जी का व्रत माना जाता है और इसे हम बच्चों की तरक्की, उन्नति और अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए जरूर करते हैं। इस व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस व्रत में क्या क्या नियम पालन करने चाहिए और क्या एक विशेष उपाय कर लेना चाहिए, चलिए आज ये सारी जानकारी मैं आपको देती हूँ। विघ्न हर्ता गणपति देव जो हमारे जीवन में हर प्रकार के विघ्नों को हर देते हैं। गणपति की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग रूप हमारे जीवन में नाना प्रकार के आशीर्वादों से भरा होता है। इसी प्रकार गणेश जी की ये तिथि, जिसे कि हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं, अगर माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं तो उनके बच्चों की आयु लंबी होती है, उनके जीवन में सुख समृद्धि रहती है। माओं के द्वारा करे जाने वाले इस व्रत से बच्चों के जीवन में उन्नति प्रगति हमेशा बनी रहती है। एक तो स्वयं भगवान गणेश का आशीर्वाद और उसके साथ उनकी माताओं द्वारा किया गया तप उन्हें जीवन के अंदर दुगना आशीर्वाद दिलवा देता है। सकट चौथ का व्रत प्रमुख रूप से संतान के लिए किया जाता है और चंद्रोदय के बाद पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत का पारण करा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन दान करने से, तिल से बनी हुई चीजों का दान करने से हर माँ अपने बच्चे के जीवन के सारे कष्ट निकालकर बाहर कर देती है। इस दिन के कुछ नियम पालन हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। हम जब भी कोई व्रत करते हैं, हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो हम आपसे जरूर कहते हैं कि उस दिन आप किसी भी तरह से मन, वचन या कर्म से किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को बुरा मत बोलिए, किसी के लिए अपने मुंह से अपशब्द मत निकालिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस दिन आप पूरी लगन और विश्वास से पूरे दिन सिर्फ मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ऐसा करने से आपका व्रत भी सफल होगा और साथ ही साथ में आपके बच्चों के जीवन में उन्नति भी आएगी। अगर आज आप अपने बच्चों के हाथ से लाल रंग के फल या लाल रंग के वस्त्र दान कराते हैं तो ऐसा करने से उनके जीवन में हमेशा सुख बना रहता है, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। अगर आप अपने बच्चों के हाथ से आज के दिन गुड़ का दान कराते हैं तो ऐसा करने से उनको जीवन में उन्नति मिलती है, उनके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और वो बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रगति पा लेते हैं। आज के दिन अगर आप अपने घर के पूजा स्थल में तांबे का लोटा जल से भरकर रखते हैं और उसमें एक सुपारी डाल देते हैं और शाम को आप पूजन करते वक्त इस लोटे को अपने पूजन में रख लेते हैं और अगले दिन आप इस जल को ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन के तरक्की के, उन्नति के, आपके घर में हमेशा बरकत के रास्ते खुले रहते हैं। आज के दिन अगर आप अपने हाथ से 2 इलायची, 2 सुपारी भगवान गणेश जी के सामने रख देते हैं तो ऐसा करने से सफलता हमेशा आपके साथ चलती है। आपके बच्चों के जीवन में कभी भी सफलता रुकती नहीं है, उन्हें किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते जरूर प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश को मोदक बहुत ज्यादा प्रिय हैं, उन्हें लड्डुओं से बहुत प्यार है, इसलिए आज तिल से बने लड्डू, बेसन से बने लड्डू या बूंदी से बने लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। रात को जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो जो जल अर्घ में आप दे रहे हैं वो आपके पैरों पर ना आए या उसके छींटे आपके पैरों पर ना आए। तो आप नीचे कोई मिट्टी का गमला रख लीजिए या कोई ऐसा पात्र रख लीजिए जिसके अंदर ही आप चंद्रमा जी को अर्घ दें तो वो सारा पानी वहीं पर ही जाए। ऐसा करने से एक तो आपके व्रत की पुण्यता आपको प्राप्त होती है और दूसरा आपको किसी भी चीज का पाप नहीं चढ़ता।
इसी के साथ अगर आज के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से जाकर 5 इलायची और लड्डू दान में दे देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सकट चौथ के दिन जो भी स्त्री अपने घर में पूजन करती हैं उन्हें अपनी मनोकामना ईश्वर के सामने जरूर बोल देनी। उन्हें जरूर बोलना चाहिए कि वो आज के दिन ईश्वर से क्या चाहती हैं। जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं तो अपने मन की बात अपने ईश्वर के समक्ष रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अगर अपने मन की बात उनसे कह पाते हैं इसका मतलब आप अपने बातों को अपनी चीजों को अपने ईश्वर तक पहुंचा पाते हैं। आज के दिन अगर आप अपने हाथ से पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो ऐसा करने से हमेशा आपके जीवन के पुण्य बने रहते हैं। खास करके माँओं को अपने बच्चों के हाथ से तो आज के दिन जरूर ये सारे कार्य करवाने चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए ही ये व्रत रखती हैं, अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए वह व्रत रखती हैं, तो उन्हें इन चीजों का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। रात को जब आप पूजन करें तो पूजन करते वक्त आपको आज के दिन श्री यंत्र का भी पूजन करना चाहिए। आपको साथ ही साथ में आज अपने घर के अंदर माँ लक्ष्मी के नाम की भी एक माला जरूर फेरनी चाहिए। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन हम साथ साथ इसीलिए करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा स्थिर रूप से बनी रहें। गणपति जी का आप पूजन करेंगी तो आप आज गणेश चालीसा का पाठ भी जरूर करेंगी। गणेश जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से विद्या, मनोरथ पूर्ति ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ज्ञान के भंडार गणपति, हमारे जीवन के सारे विघ्न हरने वाले गणपति, हमारे जीवन को सही राह दिखाने वाले गणपति, ज्ञान और विद्यादायक गणपति। तो गणपति के आज इस पूजन से आप अपने पूरे परिवार के लिए जरूर मांगिएगा कि आपके घर में ज्ञान हमेशा बना रहे, संस्कार हमेशा बने रहे, सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे, आपके घर से विघ्न हमेशा के लिए हट जाए और आपके घर में हमेशा सुख शांति रहे। आपके बच्चों के जीवन में भगवान गणपति के साथ साथ माँ गौरी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति हमेशा होती रहे। बस इसी अभिलाषा के साथ आज के लिए इतना ही। चलिए जी, जरूर करिएगा ये सारे उपाय और इससे जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।